हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आईजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कहां से हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये मैंने निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो कल का जो हमारा एनालिसिस था उसमें हमारा जो व्यू पॉइंट था वो था इस डिमांड जोन से प्राइस उड़ते हुए ऊपर जाएगी। और दूसरा व्यू पॉइंट मैंने ये भी बताया था कि यदि डिमांड जोन ब्रेक होता है, वायोलेट होता है, तो हम यहाँ से इनसाइड कैंडल से या एफटीएफ से शॉर्ट ट्रेड भी देख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड भी नहीं मिला और लॉन्ग ट्रेड भी नहीं मिला। आज मैंने भी यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया है। और यदि हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमारा एक ही एक्सपेक्टेशन था कि इस डिमांड जोन से हमें लॉन्ग लेना है और इस सप्लाई जोन से हमें शॉर्ट लेना है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी हमें ना तो लॉन्ग मिला ना शॉर्ट मिला। अब हम कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं कि कल के लिए हमारे पास क्या सिनेरियो हो सकता है। सबसे पहले हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो जो ये डेली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन है ये वायलेट हो चुका है। तो अब इसको हम सबसे पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं। ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर कोई काम की नहीं है। अब यदि हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक सप्लाई जोन यहाँ पर बना हुआ है, रैली, 2 बेस कैंडल एंड ड्रॉप। तो सबसे पहले तो हम ये डेली के सप्लाई जोन को हम ड्रॉ कर लेते हैं, रैली, 2 बेस कैंडल एंड ड्रॉप। फिर इसके बाद में यदि हम देखते हैं तो अब प्राइस में हम इस समय लॉन्ग ट्रेड तो हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अब प्राइस के फॉल होने के कहां तक चांस है, यदि मैं आपको EMA 20 दिखाऊं तो प्राइस वीकली के EMA 20 तक फॉल हो सकता है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है EMA 20 तक फॉल होने की। 21,500 तक निफ्टी फॉल हो सकता है। तो अब हमें करना क्या है, हमें केवल शॉर्ट ट्रेड देखने हैं। जब तक कोई अच्छा सा डिमांड जोन नहीं बन जाता तब तक हम केवल शॉर्ट ट्रेड देखेंगे। तो 75 मिनट में भी यदि हम देखते हैं तो ये एक सप्लाई जोन यहाँ पर बना हुआ है, डेली सप्लाई जोन के अंदर ही। इसको हमें ड्रॉन करने की जरूरत भी नहीं है। अभी हम चलते हैं 10 मिनट या 15 मिनट पर। देखिए, यदि कल प्राइस 21,800 से नीचे निकल करके यदि सस्टेन हो जाती है, 21,800 से नीचे निकल के यदि सस्टेन करती है तो हम यहां से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं इनसाइड कैंडल से और एफटीएफ से। यदि हमें एफटीएफ से भी कोई ट्रेड मिलता है अच्छा, तो हम यहां से एफटीएफ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। जैसे प्राइस यहां पर जैसे ही आती है, अब यदि कल प्राइस 21,800 के नीचे निकलती है और सस्टेन करती है तो हम इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। एक तो इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं और दूसरा एफटीएफ से यदि हमें कोई ट्रेड मिलता है तो एफटीएफ से भी हम पीई बाई कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन हमारे पास पुट साइड जाने का कहां से होगा, यदि प्राइस 21,800 से पहले अपसाइड यदि मूवमेंट करती है तो जो हमने डेली का सप्लाई जोन यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है 22,000 से 22,100 के बीच यदि हमें बियरिश इंगल्फ मिले, 22,000 से 22,100 के बीच यदि बियरिश इंगल्फ मिले तो हम यहाँ से बिंदास पुट बाय कर सकते हैं 2:1 के लिए। या फिर एक बार रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल से भी हम पीई बाय कर सकते हैं डेली सप्लाई जोन से। ये तो थी हमारी फर्स्ट सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन थी 21,800 के नीचे प्राइस निकलती है, उसके बाद में हमें कोई इनसाइड कैंडल मिलती है या एफटीएफ ट्रेड मिलता है तो हम यहां से पुट बाई कर सकते हैं। अब देखिए, एफटीएफ का मैं आपको एक सिचुएशन और बता देता हूं कि एफटीएफ हमें कहां से मिल सकता है। क्लियरली यदि अभी देखें तो 75 मिनट का ट्रेंड डाउन है, 25 मिनट का ट्रेंड भी देखते हैं तो क्लियरली डाउन है। तो अब हमें 10 मिनट या 5 मिनट का जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है उससे हमें एफटीएफ ट्रेड मिल सकता है, वो हमें पॉसिबल है एफटीएफ ट्रेड। तो यदि हम देखते हैं यहाँ पर तो 10 मिनट में ये देखिए ड्रॉप, 3 बेस कैंडल एंड ड्रॉप। यदि प्राइस इस सप्लाई जोन पर भी आती है
तो हम यहां से भी डायरेक्ट एफटीएफ से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, पीई बाई कर सकते हैं। आपका जो एंट्री है वो जस्ट इसकी प्रोक्सिमल के नीचे रहेगा, आपका एसएल इस डिस्टल के थोड़ा ऊपर रहेगा, और 2:1 के लिए आप वेट कर सकते हो। कॉल साइड जाने का हमारे पास अभी कोई सिचुएशंस नहीं है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में हमें कहां से ट्रेड मिल सकता है? बैंक निफ्टी में जो हमारा कल का सिनेरियो था, जो कल का एनालिसिस था, सेम वही एनालिसिस है, क्योंकि बैंक निफ्टी में न तो सप्लाई जोन वायलेट हुआ है, न ही जो डिमांड जोन है वो वायलेट हुआ है। बट यदि निफ्टी नीचे जाएगा, यदि निफ्टी नीचे गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी नीचे गिरेगा। तो उसके लिए अब हमारे पास क्या सिनेरियो हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस डिमांड जोन के अंदर यदि हमें यहां पर बॉटम साइड में बुलिश सिग्नल मिलता है तो हम यहां से कॉल बाय करेंगे, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा ये रहेगा 46,300। या फिर इनसाइड कैंडल से भी हम रिएक्शन हो जाने के बाद में कॉल बाय कर सकते हैं। ये कॉल बाय करने का अर्थात लॉन्ग साइड बैठने का फर्स्ट सिचुएशन था। दूसरा सिचुएशन हमारे पास क्या होता है? मान लीजिए यहां पर प्राइस फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप ओपन हो जाती है, तो जो इस 75 मिनट का हमने सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा है, इस सप्लाई जोन से हमें बियरिश यदि इंगल्फ मिलती है तो बियरिश इंगल्फ से हम यहां से तो ट्रेड ले सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, या रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल से भी हम यहां से पुट बाय कर सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए सपोज यदि बैंक निफ्टी में भी जो डेली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन हमने जो बना रखा है, यदि ये एक बार वायलेट होता है तो फिर प्राइस के कहां तक गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम यदि बैंक निफ्टी में देखते हैं और इसमें यदि EMA 20 देखते हैं, तो EMA 20 बैंक निफ्टी में वीकली EMA 20 है। यदि हम इसमें देखें तो जो वीकली EMA 20 है, वीकली EMA 20 पर भी प्राइस अभी यहां पर सपोर्ट ले रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो ये डिमांड जोन है ये यदि वायलेट होता है तो हम इनसाइड कैंडल से या FTF से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। बाकी चांसेस ये है कि इसी डिमांड जोन से प्राइस इसी में सपोर्ट लेकर के यदि बुलिश एंगल बनाए तो यहीं से उड़ने के चांसेस है। तो अब कल हमारा जो सिचुएशन था बैंक निफ्टी का, मैंने आपको पुट बाय करने का सिचुएशन बताया इस सप्लाई जोन से, और कॉल साइड बैठने का अर्थात सीई बाय करने का सिचुएशन इस डिमांड जोन से हम कॉल साइड बैठ सकते हैं, सीई बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेवल हेल्पफुल लगते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे।